नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखना चाह रहे हो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप ऐसे चैनलों पर चले गए जहां किसी के प्रति अपमान किया जा रहा है या किसी के प्रति आपके मन में गंदगी भरने का काम किया जा रहा है। और यदि आप बच्चों की फीस से, बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से और जो भी आपने कोरोना काल में भुगती हो उन समस्याओं से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो अब आप किसी भी चैनल पर जाएं और लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन आप तकलीफ में नहीं हो, कोई बात नहीं, आपका पड़ोसी इन समस्याओं की तकलीफ में हो सकता है, तो कम से कम उस पड़ोसी के लिए तो ध्यान रखें और ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपकी जैसी समस्या हो, आपके पड़ोसी के लिए समस्याओं का निदान हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज भी आपको लगाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी डोज दी जानी चाहिए। हालांकि WHO ने सामान्य स्वास्थ्य वाले लोगों को बूस्टर डोज देने पर कम से कम इस साल के अंत तक रोक लगाने की वकालत की है। WHO ने कहा कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को मान्यता प्राप्त कोई भी कोविड वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जा सकता है। UN हेल्थ एजेंसी के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म की वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को तीसरी वैक्सीन डोज दी जा सकती है। हालांकि WHO के इम्यूनाइजेशन सलाहकार समूह ने स्पष्ट किया है कि वो सभी के लिए कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। मेनका गांधी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले हफ्ते किए गए बदलाव के बाद शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 65 साल की मेनका गांधी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह पिछले 20 सालों से पार्टी में संतुष्ट है और पैनल में शामिल नहीं होने से कद कम नहीं होता है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं 20 साल तक भाजपा में रहने से संतुष्ट हूं। कार्यकारिणी में न होने से किसी का कद कम नहीं होता है। मेरा पहला धर्म सेवा करना है। इससे ज़्यादा जरूरी है मुझे लोगों के दिलों में जगह मिले। अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान ANI से उन्होंने कहा कि यहाँ अन्य वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्हें कार्यकारी समिति में जगह नहीं मिली है। नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पता है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया है। यहां तक कि डीजल भी 100 रुपये के पार चला गया है। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का बयान सामने आया। उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तुलना पैकेज्ड मिनरल वाटर से की है और कहा कि ऐसे पानी की कीमत ज़्यादा होती है। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोलियम उत्पादक पर लगे करों से लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते मंत्री ने कहा कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टैक्स लगाया जाता है और ये भी संसाधन जुटाने का एक जरिया है। मंत्री ने कहा कि असम उन राज्यों में शामिल है जहां पेट्रोल पर सबसे कम वेट है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत अधिक नहीं है, इसमें टैक्स शामिल है। मिनरल वाटर की कीमत इससे कहीं अधिक है। पेट्रोल की कीमत 40 रुपये है। असम सरकार इस पर 28 रुपये वैट लगाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय 30 रुपये लगाता है, तो ये 98 रुपये का हो जाता है। लेकिन अगर आप हिमालय का पानी पीते हैं तो एक बोतल की कीमत 100 रुपये है। पानी की कीमत ज़्यादा है, तेल की नहीं। नागर विमानन मंत्रालय ने राकेश झुनझुनवाला समर्थित नई एयरलाइन आकाश एयर के भारत में परिचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। कंपनी के बयान में सोमवार को ये जानकारी दी गई। होल्डिंग कंपनी SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि नई एयरलाइन का लक्ष्य वर्ष 2022 की गर्मियों तक परिचालन शुरू करने का है। आकाश एयर को दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व CEO विनय दुबे का समर्थन प्राप्त है। बयान में आकाश एयर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दुबे के हवाले से कहा गया है कि हम नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए समर्थन और NOC को लेकर बेहद खुश और आभारी हैं। उन्होंने कहा कि हम आकाश एयर को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए आवश्यक सभी नियमों के अनुपालनों को लेकर नियामकीय प्राधिकरणों के साथ काम करना जारी रखेंगे।
पंचकुला के पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसला सुनाए जाने को लेकर जिले में धारा 140 लागू की है। 12 अक्टूबर यानी आज बलात्कारी गुरमीत राम रहीम सहित 5 आरोपियों को पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी। इस दौरान रंजीत सिंह हत्या मामले का मुख्य आरोपी बलात्कार गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा, जबकि आरोपी कृष्णलाल, अवतार सबदिल और जसबीर प्रत्यक्ष रूप से पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। इस सुनवाई के मद्देनजर पंचकुला पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में बिजली की स्थिति बेहद नाजुक है, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है, क्योंकि एनटीपीसी ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है। केजरीवाल ने कहा कि बिजली संकट से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा हो। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि पूरे देश में स्थिति बहुत गंभीर है। कई मुख्यमंत्रियों ने इसके बारे में केंद्र सरकार को लिखा है। सभी मिलकर स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में किसान संगठनों को सरकार का दिया अल्टीमेटम सोमवार यानी आज कल खत्म हो गया। अब इस मामले में संगठन देश भर में प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंगलवार सुबह तक सरकार को दी गई मांगों का लेकर इंतजार करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हमने सरकार के समक्ष स्पष्ट तरीके से अपनी मांग रख दी है। अगर मंगलवार सुबह तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अपने आंदोलन को शुरू कर देंगे। अर्जुन कपूर पिछले कुछ दिनों से हाल ही में रिलीज हुई अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस को लेकर चर्चा में है। अब अर्जुन ने अपनी नई फिल्म द लेडी किलर की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर इसकी घोषणा की है। पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि इसमें थ्रिल है, रोमांस है, इमोशन है, सस्पेंस है। आपके लिए पेश कर रहे हैं द लेडी किलर, एक रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेम कहानी, मेरी अभी तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म। मुझ पर विश्वास जताने के लिए शुक्रिया डायरेक्टर अजय बहल। अभी इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की घोषणा नहीं हुई है। द लेडी किलर का डायरेक्शन अजय बहल कर रहे हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार और शैलेश आर सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल 2022 में रिलीज की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और एक बार फिर आपसे निवेदन कि खबरों के लिए आप ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हो, वरना आपका भविष्य क्या जा सकता है, किस करवट बदल सकता है, आप इस पर विचार अवश्य करें। धन्यवाद।